मैं अधिक देर तक गंभीर रह नहीं सकती नहीं, क्योंकि तो मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। मैं चंचल प्रवृत्ति की हूँ तो वैसे ही रहती हूँ। बच्चे उधम मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर। ये भी किसी के दिन ही है वो भी। नहीं नहीं, गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी जी। ये बेसवारा के लोगों ने कर्म किए और फल मेरी छाती पे छोड़ दिए हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। चाय बट रही है, पूरे देश में ही चाय बट रही है, तो यहाँ भी बट रही है, तो कोई नई बात नहीं है। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ेंगे मैं ये जुड़ने का क्रम और अधिक करती चली जाऊंगी। आदरणीय त्रिवेदी जी जहाँ कहीं भी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बैठे हैं। दादा दिखाई पड़ रही दादा? हाँ, ये त्रिवेदी जी के बाप समझ लो इनका। दोनों बैठे हैं। मुझे जब आप मंच पे होते हो तो कोई किसी का बाप नहीं, आप ही नजर आते हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और विसंगतियों के पद आप तक पहुँचाती हूँ। ये दो नर मानव आगे चले आ रहे हैं। अच्छा, नर मानव दिखाई पड़ रहा है? हाँ, नर मानव है। बहुत बढ़िया है। बैठ। नहीं, एक ने सीट पकड़ ली, दूसरे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ये बड़ा कष्टदायक है। आप भी सर कोई अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाइए। बैठ जाओ भैया, कहीं से उधर आ जाओ जहाँ विधायक जी बता रहे हैं, बैठ जाओ। शुरू करो, एक बार तालियां हो जाए। विधायक जी ने इनको इधर बिठा लिया, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है। लेकिन मैं ठीक है सर, व्यवस्था है, मैं शुरू होती हूँ जी। पद आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई। बहुत अच्छा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। ये मोहल्ले को अलग से इनविटेशन नहीं दूंगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। वाह सर, आप वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं मतलब इतनी मेहनत से यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं दो पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ और ये अनुभव अगर आपके भी आसपास से कहीं गुजरा हो तो फिर मुझे सूचित कीजिएगा। सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया। अच्छा, आज जब मैं आ रही थी एक सत्य घटना बता रही हूँ। मैं जब आ रही थी तो एक आदरणीय दादा मुझे मिले वहाँ मंदिर के बाहर। जी। उन्होंने मुझसे कहा, भुवन मोहिनी जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ आपको, आप क्या कल रुकेंगी? मैंने कहा बताइए, कुछ जरूरी हो तो रुक जाती हूँ। तो बोले जरूरी तो कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहती हूँ। ईश्वर कसम, मैंने बेसवारा के उस आत्मविश्वास को ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब आप तक पहुंच जाए तो फिर सूचना दीजिएगा। मैंने कहा कि दादा, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय माँ संतोषी नहीं देखी। वो गए नहीं, वो पुलिया बैठे हैं जो रोड पे, अभी जाओगे तो मिलेंगे वहीं। अगर वो पुलिया पर बैठे और ये माइक की आवाज उन तक पहुंचती है तो मैं दो पंक्तियां उनके नाम करती हूँ कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई हो। इतनी देर से मैं देख रही थी। वाह। जब तानसेन गाते थे तो मृग चले आते थे।
क्या नहीं ठीक है। अब ये विचार कर रहा कि बुढ़ऊ के पास जाए कि इधर मुँह करें। मिले थे तुमको, भगाओ ना भाई। अभी जो बुढ़ऊ इनको मिले थे सोच रहा उधर जाए कि इधर। मिश्रा जी बैठो, बड़ी मेहनत कर रहे हो आज। वाह, तुमको आज एक काम मिला लगे कुकुर के दो। हाँ जी। नहीं सच में मैं तो डरी हुई थी कि वो क्यों आया है, लेकिन ठीक है। ये सब यहाँ नहीं होता, पढ़े जी। डरे ना, स्वतंत्र है। राजनीति के लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा राजनीति अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कितनी राजनीति जानती हूँ। 2 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, और अगर मेरी राजनीति की समझ आपकी राजनीति की समझ को समझ आ जाए तो ताली बजाकर मुझे भी समझा दीजिएगा कि आप समझ गए हैं। सुनिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। दिल्ली का चुनाव निपटा है, दिल्ली का परिणाम आप सभी जानते हैं। 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, और अगर इस परिणाम के आसपास कुछ अच्छा कह दूं तो फिर सूचित कीजिएगा कि अमित शाह और मोदी जी ने खेल ऐसा खेला, अमित शाह और मोदी जी ने खेल ऐसा खेला, 2 बिंदु मिल जाए तो फिर बन जाती है रेखा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और आखिरी 2 पंक्तियां, फिर मैं गीत तक आऊंगी। क्योंकि बलराम जी ने ऐसा माहौल कर दिया था तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा हास्य हो जाए, उसके बाद मैं पुनः आपको गीत से जोड़ूं, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। आखिरी 2 पंक्तियां इस क्रम की पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब तक जो हाथ नहीं खुले वे इन 2 पंक्तियों में निश्चित रूप से खुलेंगे। मैं समर्पित करती हूँ कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त। तालियां। वाह। ये इधर भी जी इधर भी किसी के मन का आशाराम जागा है, मैं उसे भी प्रणाम करती हूँ। हम लोग बहुत लंबी यात्राएं करके आप तक पहुंचते हैं, बार बार आपसे तालियों का निवेदन करते हैं। सच मानिए तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती। आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती है, और वही ऊर्जा हम 2 गुनी स्पीड से आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा। इसलिए तालियों का निवेदन करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हर स्त्री अपने भीतर एक मीरा महसूस करती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है। सच मानिए मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया, जब भी किया प्रेम किया। जब मैं अपनी माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि कराना पड़ता है। तो उस प्रेम की कल्पना लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ और स्त्री मन की बात रखती हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। क्या बात कही, वाह। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा। और एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया उसे शब्दों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए,
क्या बात, वाह वाह। पिछले 4 घंटों से यहाँ उपस्थित हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ रोशन कई कि चांद दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। वाह वाह वाह। और अभी भी जो लोग पीछे चैतन्य नहीं हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह। कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, वाह। दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए, बेर शबरी के यूं। कुछ मुक्तक और सुनाती हूँ, जिस गंभीरता से आप सुन रहे हो इसकी आदी नहीं हूँ, तो एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। आज विधायक जी आपने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया लेकिन कोई बात नहीं, सुनिएगा। नहीं, कहाँ बढ़िया पढ़ तो रही हो, क्या मन का सारा भ्रम निकालो, एक बार तालियां बजाओ जम करके। हाँ, अभी आपका वो जो असली रंग है वो भी आया नहीं है है ना? वही तो अब धीरे धीरे होता है फिर। हाँ, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, रसरी आवत जात है। अब रसरी कहाँ है, पाइप लग गए, रसरी खत्म पानी कुआं कहाँ निकाला जा रहा। बैठो। हाँ दी, मैं आदरणीय रामकिशोर जी जो हैं बड़े सम्माननीय हैं मेरे लिए जी, और सदैव रहेंगे। वो चाहे जितनी भी हरकत कर ले पर वो मेरे लिए सम्माननीय ही रहेंगे। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। एक्चुअली इनकी गलती नहीं, इनके नाम की गलती। राम तो है ये, पर किशोर अवस्था वाले राम है तो एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा। ये क्या, ये खीर खा रहे हैं ना, जैसे खीर खवाई याद पहले। बुढ़ऊ मैसेज आ रहा, ऊपर ये बैठे सामने रसमलाई है, तुम खीर खा रहे हो। एक बार तालियां हो जाए, कविता हो। हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ और किसी को इस तरीके से खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। मंडूक ऋषि हुए हैं, उन्होंने मंडूको उपनिषद लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो खा रहा है वो जीवात्मा है और जो देख रहा है वो परमात्मा है। तो ये जो तुच्छ जीवात्मा खा रहा है, जो देख रहा है परमात्मा। मैं उन्हें बहुत बहुत पचेगी नहीं आपको देखना, बिल्कुल भी। एक बार तालियां बजाकर अनुमति। ये हमारे कान में कह गए हैं कि कोई रेल गाड़ी वाला गीत है उसका। प्रेम में नयन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब मिलते हैं तो सबसे पहले दृष्टि मिलती है, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो इस दृष्टि को मेरे कुछ मुक्तक हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नया नया यहाँ सुनाऊं, इसलिए कुछ प्रयोग कर रही हूँ। एक निवेदन कर दें, आप इस चक्कर में रहे हैं कि नया सुनाए। देखिए, नया पुराना सब सुना है, तमाम श्रोता नए हैं। अब हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी कहते हैं ये नहीं मानेंगे, दूसरी हनुमान चालीसा लाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ये मन का शंका निकालें कि कहाँ नया कहाँ पुराना। अब 85 साल के पिताजी हों, जो दूसरे पिताजी लाओ, तो ये कविता और पिताजी पुराने नहीं होते। एक बार जोरदार तालियां और बोल होने का कागज। कविता पिताजी और मैं भी पुरानी नहीं हुई, चिंता मत करिए। आपने सबका नाम लिया, गणेश जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, मोहिनी भी बैठी, आपने ये नहीं बोला। अब लेंगे बाद में ना, सब एक साथ नहीं ले पाते ना। कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला तोड़ देता है, गोपिका गीत सुन उद्धव भी माला छोड़ देता है, और उफनती रूप की गागर से गर एक बूंद गिर जाए तो वो ऋषियों के संयम का भी ताला तोड़ देता है। तो प्रेम वो चीज है। नयन पर कुछ मुक्तक सुनाती, सुनिएगा।
जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, वाह वाह, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, वाह। और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से। खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांटी है। तो मैं उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दूंगी। एक बार मुझे तालियां बजाकर आप लोग अनुमति दे दीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। सुनिए। रेल वाला मुक्तक कह रहे थे ना? रेल। हाँ हाँ ठीक है, रेल वाला वो जो उन्होंने कहा है वही पढ़ती हूँ। सुने जी। कि आंखों से काजल रूठा है, रूठा कुमकुम भाल पर। कुछ शब्द जो प्रेम में प्रयोग नहीं लिए जाते, उन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, सुनिएगा। कि आंखों से काजल रूठा है, रूठा कुमकुम भाल पर। आंखों से काजल रूठा है, रूठा कुमकुम भाल पर। मेहंदी की रंगत गायब है, मातम गोरे गाल पर। मेहंदी की रंगत गायब है, मातम गोरे गाल पर। एक इश्क की खातिर देखो कर्फ्यू से हालात हुए। एक इश्क की खातिर देखो कर्फ्यू से हालात हुए। कंगन धरने पर बैठे हैं, पायल भी हड़ताल पर। कंगन धरने पर बहुत अच्छा। अच्छा, हम तो समझ रहे तुम वीर रस लिखा तो। देख रहा है इनका। वीर रस चौथे नंबर पे आता है, श्रृंगार पहले नंबर पे आता है। सुनिएगा, अगला मुक्तक सुनाती हूँ। कि कंगन धरने पर बैठे हैं, पायल भी हड़ताल पर। बहुत अच्छा। नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। वाह। नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप। आगे का दृश्य खींचती हूँ, सुनिएगा। वाह। कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। बहुत अच्छा। एक बार मुझे तालियां बजाकर बहुत अच्छा। कि आंसुओं से रहे खारे खारे नयन। आंसुओं से रहे खारे खारे नयन। प्यार से हो गए प्यारे प्यारे नयन। अब मिले हैं मिलन का मजा ले रहे। दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन। दो हमारे नयन, दो तुम्हारा। ये नया था जो मैंने सुनाया, जिस पर आपने ताली नहीं बजाई। इसका अर्थ ये होता है कि नया प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। बहुत सरल और साधारण शब्दों में मैं अपनी बात कहती हूँ,
मेरा मानना है कि कठिन शब्दों का प्रयोग करके गीत कभी अच्छा नहीं बन जाता और हल्के शब्दों का प्रयोग करके गीत कभी हल्का नहीं हो जाता। गीत अपनी कसौटी पर होना चाहिए जो आपको आनंद दे। कविता पर काया प्रवेश है। अगर कोई कविता आपकी काया में प्रवेश कर जाती है तो उस कविता की उत्कृष्टता होती है। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल। 24वां ये कवि सम्मेलन है। ईश्वर करे ये 240वें तक पहुंचे। लेकिन कविता सुनने का एक सलीका होता है। जब भी कोई पंक्ति एक से अधिक बार गाई जाए, जी मैं आज सिखा कर जाऊंगी। दिल से दिल मिला प्यारे, दिल से दिल मिला। दूसरी बार, दिल से दिल मिला प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल। सर आप भी बजा सकते हैं। दिल तो खाकी वर्दी के अंदर भी धड़कता ही होगा, तो आप भी तालियां बजाइए। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि जो पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती वो कविता भी नहीं सुनती, लेकिन आप ये साबित करिए कि आप कविताएं भी सुनते हैं और लोगों की बातें भी सुनते हैं। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला प्यारे, दिल से दिल मिला। पहला अंतरा सौंपती हूँ। पीछे जो लोग हैं जो ठंड में भी हैं लेकिन बड़े उत्साह से कविताएं सुन रहे हैं। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर लें। तो इस मस्ती के साथ सुनिए। पहला अंतरा गीत का सुनाती हूँ। बहुत अच्छा। अरे वाह, का भी ध्यान चाहती हूँ। जी 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 जी। कि दिल से दिल मिला, जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। आप अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ कि 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है, आंखों के इस कैनवास में गहरी झील बनाई है, और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी रील बनाने में। सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी रील बनाने में, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई, जिसके इश्क में पढ़कर पहली रील बनाई है। गीत का आखिरी अंतरा सुनिएगा। कि मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। ये जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है, तू भी प्यार करके जरा थोड़ा मुस्कुरा। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला। सर आप भी ताली बजाइए। मतलब आप ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल पलके आपकी झुकी नहीं है। झुकेगी या वो पुष्पा झुकेगा नहीं साला। नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुन। मैं खुल के ही कर रही हूँ, ज़्यादा खुलूंगी तो दिक्कत, ज़्यादा खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी। वो वाकई में बहुत कहते प्रेम प्रदर्शन का नहीं दर्शन का विषय है, तो वो दर्शन के साथ प्रेम। हाँ, नहीं भाई ढंग से देख रहे हैं। यद्यप मोतियाबिंद का ऑपरेशन 3 बार करा चुके हैं वो, तब भी ढंग से देख रहे हैं। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आनंद है। काव्य में दो प्रकार से सुनने की विधा बनाई गई है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो जो अपने हिसाब से आनंद लेता है, कुछ श्रव्य काव्य का ले रहे हैं, कुछ दृश्य काव्य का ले रहे हैं, पर चार पंक्तियां मैं भी घर से हौसले के साथ लेके निकलती हूँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशान मुझे मालूम था मेरे प्राण यही छूटेंगे। मैं इतनी देर से गलत चैनल लगा रही थी, ये चैनल की आवश्यकता थी। मैं कुछ मुक्तक सुनाकर, 3 मुक्तक विशेष सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। बहुत अच्छी और समृद्ध टीम है, सब तक पहुँचना है, सबको सुनना है। महिलाएं यहाँ बैठी हैं। आज प्रधान जी से मैं मिली, महोदया से मैं मिली, बहुत कम उम्र में वे राजनीति में हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब कोई स्त्री किसी पद पर होती है तो मैं बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। अभी बेटियों के विषय पर आदरणीय दादा ने बहुत कुछ कहा। 4 पंक्तियां, प्रत्येक कवि अपनी बात अपने तरीके से कहता है, मैं अपने तरीके से पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। बहुत अच्छा। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। आदरणीय दुर्गेश जी बैठे हैं, दुर्गेश सिंह जी, ये निरंतर उसमें रहे। और इस कार्यक्रम के लिए सच बता रही हूँ, मैंने बताया कि मैं नहीं आना चाहती थी या ऐसा बन रहा था, लेकिन सभी का सहयोग रहा कि मैं उपस्थित हुई। उन्होंने बहुत काम किया है, इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उन्होंने बहुत अच्छे से किया। एक बार उनके लिए आपकी तालियां। बहुत अच्छा, सही, बिल्कुल। जी जी। सबसे पहले यही डाले थे। यही डाले, उसके बाद फिर आप डाले। क्रम है ना? नहीं, बारी बारी से डाला है, आप चिंता मत करो। सबने जी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही थी। 4 पंक्तियां उससे पहले सुन लीजिएगा कि उठाकर शीश चलती हूँ सदा सम्मान से ऊपर। उठाकर शीश चलती हूँ सदा सम्मान से ऊपर, दिया भगवान ने मुझको यथा वरदान से ऊपर। अच्छा। और नदी हूँ, जानती हूँ कब कहाँ कैसे संभलना है। नदी हूँ, जानती हूँ कब कहाँ कैसे संभलना है, मैं बहती ही नहीं खतरों के निशान के ऊपर। तालियां। रेखा में काव्य पाठ करूंगी। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां जो मैं पढ़ रही थी, विशेष सुना रही थी, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वाह, बहुत अच्छा। वो हर एक पिता सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटियां होती है। डॉक्टर साहब एक बार इस मुक्तक को और। वाह 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 वाह। आपने आदेश दिया। वाह 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 वाह। सच मानिए, देश में 9 वर्षों से काव्य पाठ कर रही हूँ। बड़े बड़े संचालकों के साथ काव्य पाठ करने का सौभाग्य हुआ है, लेकिन जिसके संचालन की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ, वो आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी होते हैं। वे जितने आपको हंसाते उतना ही मानस मर्मज्ञ भी हैं। एक बार उनकी विद्वता के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। इस मुक्तक को एक बार बिल्कुल मैं पढ़ लेती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, अच्छा, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। मैंने 2 विषय में पीएचडी की, हिंदी लिटरेचर और ज्योतिष शास्त्र में। क्या बात। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार मुझे मिला, और आदरणीय
कलाम जी के साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने एक गैस बनाई थी, कैरो पेट्रो गैस, स्मॉल साइंटिस्ट की उपाधि मुझे मिली थी और उनके साथ मैंने 6 महीने लैब में काम किया। लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य नहीं मानती। मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने इस धरती पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। और वो परमपिता परमात्मा, वो मुझे जब भी इस धरती पर मानव रूप में दोबारा आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। जब मैं ये कहती हूँ तो कई बार कवि कह देते हैं कि बेटों की भी बात होनी चाहिए। क्यों बेटियों की बात आवश्यक होती है? 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मंदिर का प्रांगण है और आप सभी सुधी श्रोता हैं। मंच बहुत धनाढ्य और समृद्ध है। 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार दोनों हाथ पर उठा करके तालियों का अभिनंदन। ये 4 पंक्तियां पूरे कवि सम्मेलन पर भारी है मेरे मित्रों। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। अरे गजब गजब गजब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, वाह वाह। बहुत बहुत आभार। क्या काव्य पाठ है, वाह 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 वाह। सुनिएगा कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। मैंने 35 मिनट अपना काव्य पाठ किया, लेकिन मेरे जीवन का जो सबसे अच्छा मुक्तक है, जो मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो आपको समर्पित करती हूँ। कहा भी गया कि मंच केवल मनोरंजन नहीं, निश्चित रूप से कविता समाधान का दूसरा नाम होती है। तो एक समाधान मैं अपनी तरफ से आपको समर्पित करके जाना चाहती हूँ। आपको भुवन मोहिनी याद रहे ना रहे, लेकिन एक विश्वास दिलाती हूँ कि आपको मेरा ये समाधान निश्चित रूप से याद रहेगा। सुनिएगा मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, आप समझ जाएंगे। आजकल बेटियों की स्थिति कहाँ कैसी हो जाती है, ऐसी स्थिति होती क्यों है और कब नहीं होगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहुत अच्छा। दूसरी पंक्ति आप तक पहुंची है, तो चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मानस पर अपना अंकन करेगी। मैं समर्पित करती हूँ कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या जय हो बहुत बहुत आभार बेसवारा, बहुत बहुत आभार। बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपके स्नेह के लिए आभार। किस बात का डर, हम ये नहीं समझ पा रहे बड़ी देर से। काहे का डर? यहाँ तो विधायक जी बैठे हैं, तो काहे का डर है? वो तो पुलिया बैठे हैं। उधर न जाइए, आज इधर से कोई रास्ता निकालिएगा। एक बात तालियां डॉक्टर भुवन मोहिनी आपके बीच में। कुछ मुक्तक और हाँ पढ़ें जी, आनंद से पढ़ें। छंद सुना दे, मुक्तक सुना दे। एक आदमी ने कहा दूध पियोगे कि दही, तो उसने कहा तुम्हारे घर में 2 कटोरे नहीं है क्या, दोनों पिलाओ। दोनों दोनों विधायक जी ने कहना दोनों 2 कटोरा है। बाग के गेंदा गुलाब का नेर, कली कचनार तुम्हारे लिए। वाह।
कि बाग के गेंदा गुलाब कनेर कली कचनार तुम्हारे लिए है, फूल उठी फुलवारी के फूल में आई बहार तुम्हारे लिए है, फूल उठी फुलवारी के फूल में आई बहार तुम्हारे लिए है, जीवन मौत है संग तेरे तन का अवतार तुम्हारे लिए है, प्यार से देखो मुझे तो लगेगा मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है, प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है। और क्या सुनाऊं? एक गीत और सुना दे। बहुत अच्छा जी। बहुत जम करके श्रोता बैठे, इतना बैठते नहीं देर तक, कोई जाएगा नहीं। अब घर जाके क्या कर लेंगे, जो होना होगा हो गया होगा। सब लोग नहीं, इस मामले में तो मेरा विश्वास अच्छा है कि जो आपको 14 बार सुन चुके हैं तो मुझे 2-4 बार तो सुन ही लेंगे। हम जब अभी 15 बार और आएंगे, जब हम कोरोना में नहीं मरे तो अब हम ना मर रहे 10, 15, 20 साल। नहीं, आपको ईश्वर शतायु करे। एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। आप शतायु रहें और ऐसे ही परेशान करते रहें, आते रहें जी। एक गीत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत मेरा मन है सुनाने का। वाह। दोबारा आदेश दिया, लेकिन एक मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। कि चांद ये चांदनी आखिरी तो नहीं, चांद ये चांदनी आखिरी तो नहीं, राग ये रागिनी आखिरी तो नहीं, हम मिलेंगे कहीं फिर किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे कहीं फिर किसी मोड़ पर, आज का ये मिलन आखिरी तो नहीं, आज का ये मिलन आखिरी तो नहीं। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा।